बैठे बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। हाँ बैठे बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। प्रेम राग में तोता गाए उसी राग में मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। हर दिल में हम बस जाते, हर आंगन हमरा डेरा। जहाँ दो घड़ी प्यार मिले अपना वहीं बसेरा। सबको ही अपना समझे हम, क्या तेरा क्या मेरा। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। एक्शन। कल से पहले जितने भी रिश्ते आए उनमें कल वाला लड़का समीर मुझे सचमुच एक सही जीवन साथी होगा ऐसा लगा। उस लड़के के बारे में हमने पता लगाया, वो बहुत शरीफ है। अच्छा? ऑफिस से घर जाते वक्त ठीक 5:30 बजे कॉफी हाउस नाम की दुकान पे बैठ के वो चाय पीता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी इतनी जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, है ना? और हमने आपको बेझिझक बुला दिया। उनसे मिलकर तो मुझे आज भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर बुआ जी को मैं घर में दिखाई नहीं दी तो वो माँ से कुरेद कुरेद कर पूछेंगी मेरे बारे में। सत्यानाश हो तेरा, मैं कितने प्यार से लेके आई थी ये। और मैंने भी थोड़ी देर पहले कितने प्यार से इसे साफ किया और तुमने इसे साफ कर दिया। प्रॉब्लम? हाँ। कैसा प्रॉब्लम? बुआ जी ने माँ बाबूजी के कान भर दिए, मेरा घर से अकेले आना जाना बंद। अरे कुछ करो ना, बरसात में भीगी मुर्गियों की तरह क्या बैठे हो? पहले तो हम आपकी गलतफहमी दूर करते हैं। हम कितना भी भीग जाए मुर्गी कभी नहीं बन सकते, क्योंकि हम मुर्गा हैं, मतलब हम मर्द हैं। ओके बाबा, सॉरी सॉरी, लेकिन प्लीज कुछ करो ना प्लीज। क्या करें और काहे करें? काहे करे मतलब अगर आपके माताजी, पिताजी, बुआ जी सभी लोग कह रहे हैं बाहर मत जाओ तो मत जाइए ना। और मैंने जो उनसे कल 3 बजे पिक्चर चलने का वादा किया है उसका क्या होगा? किनसे? क्या क्या? बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, बेशर्मी से बताओ। देखो अगर आपने नहीं बताया तो हम आपको मदद नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारा तो दिल कर रहा है कि घोड़ों के साथ अस्तबल भी बेचकर जाके सो जाए। मैं ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे अच्छा कोई दूसरा जीवन साथी मिल सकता है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा, लेकिन हमने फैसला कर लिया है कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही, वरना जिंदगी भर कंवारे रहेंगे। आपको ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी, बस आपको वही करना होगा जो हम कहते हैं। मैं तैयार हूँ, क्या करना होगा हमें? आप इसी वक्त जाके सो जाइए। क्या? हाँ हाँ, कल सुबह तक सोच कर बता देंगे आपको क्या करना है। जाइए जाइए जाइए। मैना, अब तक जैसा हमने सोचा वैसा हुआ, अब आगे क्या होगा? आगे कुछ अच्छा होने के लिए मुसीबत की जड़ को हटाओ। मुसीबत की जड़? बुआ जी। ललिता। आओ देखो, बिटिया के प्यार में माँ बाप तो पिघल जाएंगे, लेकिन बुआ जी रहेंगी तो ऐसा होने नहीं देंगी। ये बात तुमने अकल की है। तो कल से हमारा मिशन शुरू। ललिता भगाओ। हाँ समीर, मैं बस पहुंच ही रही हूँ, निकल ही रही हूँ बाबा। हाँ बाप रे, बहुत लेट हो गया। अरे नीना बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? माँ मैं वो यही। कहीं नहीं जाओगी तुम, और उस घर से भागकर शादी करने वाली दीपा से मिलने तो बिल्कुल नहीं। मैं दीपा से मिलने नहीं जा रही हूँ बुआ जी। तो कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो? जबकि तुम्हें मना किया गया है ना कि तुम अकेले घर के बाहर कहीं नहीं जाओगे। लेकिन मेरी बात तो बहस मत करो। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम्हारे पर निकल आ रहे, लेकिन पर कतरना मुझे अच्छी तरह से आता है। समझदारी इसी में है कि जो मैं मुंह से कह रही हूँ उसे मान लो, वरना चलो कपड़े बदलो, चुपचाप यहाँ पड़ी रहो। चलो लक्ष्मी। हाँ। अरे चलो भी। ये बुआ है या जल्लाद? क्या तोता मैना इनके सामने कामयाब हो पाएंगे? मैना, मेम साहब आ रही है, शुरू हो जाओ। तोता, ये घर हमें बाहर से तो ठीक लगता है,
लेकिन अंदर से सब गड़बड़ है, गड़बड़। हाँ, वो मीना बीबी जी है ना, उनका चाल चलन हमें ठीक नहीं लगता। क्या कह रही हो? वो लड़की बिल्कुल हाथ से गई हुई है। और नहीं तो का जरूर उस लड़की का बाहर कहीं चक्कर है। मैं ना इधर तो आ। इधर आ। क्यों रे मैना, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। हैं? क्या बकवास करी थी मेरी बेटी के बारे में? बस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के चाल चलन में खोट निकालने की? नहीं नहीं मालकिन, हमने आपके घर का नमक खाया है। हम गोली खाएंगे लेकिन आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे। बस हमरे मन में एक शंका आई थी तो हमने तोता को कह दिया। अब शंका काहे नहीं आएगी, बताइए आप। हालात ही कुछ ऐसे हैं घर के। क्यों? घर में क्या हो रहा है? बीबी जी का घर से बाहर निकलना ऐसे बंद हो गया जैसे उन्होंने कोई गुनाह किया हो। मेम साहब, बीबी जी तो आपकी बेटी है, क्या आपको उन पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो है। अगर है तो फिर इतनी सख्ती का है? जब बाहर वालों को इस बारे में पता चलेगा तो कहाँ सोचेंगे वो लोग? बेचारी बीबी जी के दिल पर कहाँ गुजरेगी? हमने देखा है जब बेगुनाह बच्चों पर इस तरह से अत्याचार होता है तो वो बगावत पे उतर आते हैं। उटपटांग हरकतें करते हैं, उटपटांग घर से भाग जाते हैं, उटपटांग। मैं ना बस उटपटांग। और भले ही लड़की भागी हो अकेली, लेकिन बदनामी तो होगी ना। वैसे भी कौन मानेगा कि लड़की अकेली भागी है? ऐसा अक्सर देखा गया है कि गुस्से में आकर या हताश होकर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। सुना है हमने, बाकी तो आप समझदार हैं। अच्छा चलो चलो काम करो। ओ मेरे तोता, लगता है तीर निशाने पर लग गया। बस अगला तीर भी निशाने पे लग जाए तो किला फतेह समझो। मैं रो नहीं तो और क्या करूं दीपा? मेरे माँ बाबूजी मुझ पर शक करते हैं, मुझ पर। अब तू ही बता, क्या मैंने कभी कोई ऐसा काम किया जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े? नहीं ना। लेकिन फिर भी आज मुझे कैदी बना दिया गया। जी करता है अब तक जो नहीं किया ना वो जरूर करूं। क्या करूंगी मैं? मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं तेरी तरह ही घर से भाग जाऊंगी। हाँ, क्या कहा तूने? मैं नहीं भाग सकूंगी दीपा, तेरी मौसी की नानी की कसम। और अगर नहीं भाग सकी ना तो एक दिन चूहे मारने की दवा खाकर चूहे की मौत तो जरूर मर जाऊंगी। हाँ, और ये मेरा वादा है, वादा। नहीं नहीं, मैं मेरी बच्ची को चूहे की मौत नहीं मरने दूंगी। नीना बेटी, नीना बेटी। बाय दीपा। तुम कहाँ जाने वाली थी ना? जाओ जाओ जाओ। जाऊं? हाँ जाओ। अरे हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी ना हैं। जाओ मेरी बच्ची। लेकिन माँ, फिर उस दिन आपने मुझे रोका क्यों था? वो राहु कालम चल रहा था ना, इसलिए। अब सब ठीक है, अब जाओ। जाऊं? थैंक यू माँ। शुक्र है मेरी बेटी बच गई। तोता, मैं ना जल्दी आ। क्या हुआ बीबी जी? मान गए गांव की जड़ी बूटियों, वक्त से पहले ही सब ठीक कर दिया। बाय। शुक्र है भगवान का, अब तक सब ठीक हो गया। अब आगे? अब तुम लगाओ आग और हम डालेंगे घी। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मैना एक काम कर। अरे सुन तो, अरे जरा मेरे पैर भी दबा दे, जाने क्या हो गया है, बाहर दर्द कर रहे। अरे दबा। उम्र का तकाजा है ना। क्या कहा तूने? मैं क्या बूढ़ी हूँ? क्या बुआ जी आप भी बंदरी की तरह बात को बीच में ही लपक कर मरोड़ देती है और फिर रक्तदाब बढ़ जाता है आपका। क्या मतलब है? मतलब ये कि हम कहने ही जा रहे थे कि उम्र का तकाजा है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, का गलत कह रहे थे हम। पता नहीं। आहा, बुआ जी के पैर दबा रही हो, बहुत पुण्य कमाओगी, पुण्य। अच्छा ये बात बताओ, नीना बीबी जी को कॉफी दी तुमने? कैसे देते हम कॉफी? उसके पहले ही वो जा चुकी थी ना। है? नीना बाहर गई? हाँ, किसी को बताया भी ना। हाँ? चुप कैसे? इतनी हिम्मत है उसकी? देखा बुआ जी, फिर से आपने बात को लपक लिया। हाँ? बीबी जी को उनकी माँ ने इजाजत दी है। लक्ष्मी ने? हमने खुद देखा।
मैं ना जरा हमारे साथ चलो ना, बहुत काम है। हाँ हाँ, आओ, चलो आओ, चलो। आओ, आओ। मेरे मना करने के बावजूद लक्ष्मी, लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? जी बूबी जी, कुछ चाहिए था? तुम्हारा नाम लक्ष्मी है? नहीं, मैं ना। क्या बात है जीजी? इस घर में मेरी कोई इज्जत है या नहीं? लेकिन बात क्या है? मेरे मना करने के बावजूद तुमने नीना को बाहर भेज दिया। जीजी वो हुआ ये कि हुआ ये कि मेरा अपमान हुआ। अपमान? जीजी इसमें अपमान की कौन सी बात है? कोई बात नहीं, मैं इस घर में रह रही हूँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं रही क्या? और वैसे भी ये घर मेरे भैया का है। तुम कोई अपने दहेज में नहीं लाई थी जो मुझे जलील कर रही हो। जीजी ये आप क्या बकवास कर रही है? अच्छा जी, अब मेरी बातें बकवास भी लगने लग गई। जीजी आप घर के नौकरों के सामने मुझे जलील कर रही हैं। हाँ? और नीना को बाहर भेजकर तुमने भी उनके सामने मुझे जलील किया है। अरे मैंने क्या जलील किया है? आज आपकी हरकतों की वजह से मेरी बेटी हाथ से निकल जाती। मेरी हरकतें? हाँ, आपकी हरकतें। अरे जो अपनी जिंदगी संभाल नहीं सकी वो मेरी बेटी की जिंदगी क्या बनाएगी? और हाँ, आज के बाद याद रखना, मेरी बेटी के मामले में कुछ भी बोलना नहीं, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए किसी बाहर वाले की सलाह सुनना भी पसंद नहीं करूंगी, समझी? मैं बाहर वाली? छी 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 छी, नाम सुनकर ऐसा लगा कि जैसे आप किसी चाय की दुकान पे काम कर रही हो। चाय ग्राम, चाय ग्राम, चाय ग्राम। तोता, वैसे मैना से कह दूं आकर आपका सर दबा दे, वरना फिर से आपको गोली खानी पड़ेगी। अब इतनी सी बात तो हमारे जैसी गवार औरत भी समझ सकती है मेम साहब, कि शादी के बाद लड़की माँ बाप के घर में मेहमान होती है, मेहमान। और मेहमान को तो मेहमान की तरह ही रहना चाहिए ना। ये नहीं कि हम बिल्ली से प्यार करने लगे तो बिल्ली हमारी मलाई में ही मुंह मारे। मैंने छूट दी थी ना, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ गई है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो ये भूल गई है कि उसका पति पहले मेरा भाई है। ऐसे एक का 3 करके लगाऊंगी कि वो सीधे अपने मायके में नजर आएगी। वो भी? हाँ? तभी तो आपके नाम पे ललिता का पवार नजर आएगा। मेरा मतलब है पावर नजर आएगा। वैसे मालकिन, ऐसे मामले में देर का मतलब अंधेर होता है। मैं तो कहती हूँ कि आप अभी के अभी साहब को घेर लो। हाँ, ये भी सही है, अभी फोन लगा देती हूँ। हेलो। मैं बोल रही हूँ, और एक बात कान खोल कर सुनना। ये बदला हुआ सुर किसका है भाई? अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी बोलो बोलो बोलो। गई भाड़ में। इतना याद रखना कि आप मेरे पति पहले हो। अरे पहले क्या, बाद में, उसके बाद में, और उसके बाद में भी मैं तुम्हारा पति तो हूँ डाली। मजाक मत करो। आज आपकी लाडली बहन ने और खबरदार, घर में आके उनकी कोई बात सुनी ना तो मैं के चली जाऊंगी। मायके जाएगी मेरी जूती। रात भर तुमसे बात नहीं करूंगी और नौकरों को घर से निकाल के घर साफ नहीं रखूंगी, समझे? अरे नहीं 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 नहीं, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डार्लिंग। जैसा तुम कहती हो ना वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अरे ये तो बड़ा पंगा हो गया भाई। एक तरफ पत्नी है, दूसरी तरफ बहन है, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। बिल्ली की तरह रास्ता काटने की फिराक में है। ठीक है, आज इनकी भी परीक्षा हो जाएगी। भैया क्यों नहीं आए अभी तक? भैया कौन है?
तैयारी में है। निकल ही चलते हैं यहाँ से। भैया, अच्छा हुआ भैया तुम आ गए। नहीं तो और कहाँ जाएंगे, उनका अपना घर है ये। चलिए जी। देखा भैया, आजकल इस घर में जुबान कैसी चलती है, और आजकल इस घर में क्या होता है वो भी ध्यान से सुनो। नहीं सुनूंगा। क्यों? अरे मेरे कान में आज इतना दर्द है ना कि कोई भी बात कान के अंदर जाती है ना तो जुलाब होना शुरू हो जाता है। शुरू हो गया। अरे भैया लेकिन इसका ओह, चोरू का गुलाम। अरे मैं ना लाई पानी लाई। हाँ। बस। अरे मैं ना मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा है, जरा दबा देना। और गला? हाँ वो भी दर्द कर रहा है, ले दबा। क्या बुआ जी आप भी? हम तो कहने जा रहे थे कि अगर गला दुख रहा होगा तो गर्म पानी लाते, लेकिन आप है कि बंदरिया की तरह बात को लपक कर मरोड़ देते हैं। काहे इतना टेंशन लेती है और देती हैं? आप बस बात को समझिए। औरत का जन्म होता कैसा है? कैसा होता है? धनिये की तरह। क्या? हाँ बिल्कुल धनिये की तरह। जिस तरह चटनी बनानी हो या चाट, पिसता तो धनिया ही है, उसी तरह घर में चाहे जो कुछ हो जाए सबसे पहले औरत ही पिसती है। मैं उनमें से नहीं हूँ। माफ कीजिएगा, लेकिन हमें तो आप बिल्कुल आम औरतों की तरह लगती है, क्योंकि आपके आदमी ने भी तो आपको फुटबॉल समझकर चुप। वो क्या मुझे ठुकराएंगे? वो तो अब भी मेरे आने के इंतजार में है, मैं ही नहीं जा रही हूँ। हे भगवान, मतलब दूसरों की किस्मत फूटती है, आपकी नहीं फूटी तो आपने खुद ब खुद ओखली में सर दे दिया। अरे चुप कर, तुझे कुछ पता वता तो है नहीं, चपड़ 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 करती रहती है। पता है तुझे मेरे सास और पति मुझे कितने ताने देते थे? अच्छा। अरे एक दिन पड़ोस में मैंने एक गाड़ी देखी, तो मैंने पूछा किसकी गाड़ी है? सीधे कहने लगे पड़ोसी को दहेज में मिला है। एक दिन मेरी पड़ोसन आकर मेरी सास से पूछने लगी कि मेरे चचेरे देवर की शादी में दहेज में क्या क्या मिला है, तो मेरी सास मुझे सुना सुना कर दहेज गिनवाने लगी कि क्या क्या मिला है। हाँ, बात बात पर दहेज पे ताने। इतना अपमान कौन सहता? इसलिए मैं यहाँ चली आई। और यहाँ आकर आपको क्या मिला? बाहर वाली कहलाई आप। मैं ना, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हम बकवास नहीं कर रहे, हम बुआ जी को समझा रहे हैं। तुम बुआ जी को समझा रही हो? मतलब सूरज लालटेन को रोशनी दिखा रहा है? अरे औकात में रहो, अपनी औकात में। तुम हमें काहे डांट रहे हो? हमसे बुआ जी का अपमान देखा नहीं गया। अरे बुआ जी गई भाड़ में, देखो। और काहे का अपमान? हाँ वही जो उनके भाई साहब ने उनकी बात ना सुनकर किया। अरे तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? हाँ, जिस अपमान की वजह से वो अपने पति का घर छोड़कर यहाँ आ गई, यहाँ कर उन्हें क्या मिला? फिर से अपमान, अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान। बस। अरे तो क्या बुरा किया? पति से अपमान काहे सहेंगे? पति होता कौन है? हिंदुस्तानी औरत के लिए तो सब कुछ होता है। वो तुम जैसी अनपढ़ गवारों के लिए, इन जैसी समझदारों के लिए नहीं। क्यों बुआ जी? भले भाई रोज लात मारे। अरे तो मारे, बचपन से खाई उन्हें, है ना बुआ जी? मैंने? अब बहन भाई में नोक झोंक हाथापाई तो होती रहती है, लेकिन अब ये बच्चे नहीं रहे। लेकिन बहन भाई तो है ना। हमारी समझ में तो पति के रहते हुए भाई और भाभी की लात खाने से अच्छा है या तो डूब मरो या फिर पति के घर वापस लौट जाओ। अरे तुम अपने दिमाग का भूसा अपने पास ही रखो। एक काम करते हैं, तुम्हारे दिमाग का भूसा निकालते हैं। चलो आओ आओ मेरे साथ। अरे हम सच कह रहे हैं तोता, ये अपमान की शुरुआत है तोता। चलो। बुआ जी के लिए ये बनवास होगा तोता, तोता। तोता मैना कहा हो बीबी जी? तोता मैना, आज हम पार्टी करेंगे। ये लो रुपए, जो मन करे वो ले आओ, खूब एंजॉय करेंगे। इतनी खुशी काहे की बीबी जी? अरे हमारा प्लान कामयाब हो गया, बुआ जी वापस जा रही है। सामान भी पैक हो चुका है, बस निकलने ही वाली है। हम अभी आते हैं। कहाँ जा रहे हो तोता? बुआ जी को स्टेशन छोड़ाते हैं, कहीं वो वापस आ गई तो। मैना मैना खुश
खुशखबरी, बुआ जी नाम की मुसीबत को कर दिया रवाना। बुआ जी, अरे भूल जाओ बुआ जी को, अब तक तो अपने शहर से वो दूर जा चुकी होंगी। रेलगाड़ी झुक 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 झुक, बीच वाले स्टेशन बोल रुक 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 रुक, धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से वहाँ, झुक 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 झुक। अरे जाते वक्त हमें ऐसी खुशी हुई, मन में लड्डू फूट रहे थे, इसलिए झट से हम तुम्हारे लिए लड्डू ले आए। खाओ खाओ मुंह मीठा करो, लड्डू खाओ, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 8 खाओ, खाओ। अरे उस करम जली ने जाते वक्त कुछ कम तकलीफ नहीं दी हमें। 1-2 बार तो हमें ऐसा लगा कि जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर रही हो। अरे हम भी तोताराम ऐसे ही नहीं हैं, हम झट से उनकी हमदर्दी में घुस गए, पैर पकड़ लिए और ऐसे आंसू बहाए हैं कि आंसुओं की गंगा बहने लगी, और उस गंगा में बुआ जी बह के निकल गई। धरमपुर, बरमपुर, मैंगलोर, खंडवा, रायपुर, जयपुर, तलेगांव, येल्लूर, कोल्हापुर। अरे उनकी शकल ऐसी उजड़ी थी जैसे फूका हुआ शमशान। अब उसी शमशान में हम दोनों का अंतिम क्रियाक्रम करने का वक्त आ गया है तोता। अरे कहाँ कह रही हो तुम, तो ऐसी शकल बना रही हो जैसे हमारे पीछे और कोई नहीं बुआ जी खड़ी हो। और